हापुड़ के मोदी नगर के आनंद विहार निवासी विकास शर्मा ने गूगल पर हत्या के तरीके देखकर पत्नी सोनिया की जान लेने की साजिश रची और प्रेमिका अमीषा दलाल के साथ मिलकर इसे अंजाम भी दे दिया। गूगल से मिली तरकीब को अपनाते हुए उसने पुलिस से झूठ बोला कि पत्नी की हत्या बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूटपाट के लिए की है। पुलिस ने विकास के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें हत्या से ठीक पहले अमीषा से उसकी बातचीत देख शक हुआ। इसी आधार पर उससे पूछताछ हुई तो उसने राज खोल दिया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अमीषा की तलाश जारी है। बता दें कि विकास हरियाणा के भिवाड़ी में अरविंदा फार्मा कंपनी में क्वालिटी मैनेजर है। इसी कंपनी में अमीषा भी काम करती है। दोनों में 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं सोनिया को इसका पता चल चुका था। वह इसका विरोध कर रही थी और दोनों में इस बात को लेकर कई बार झगड़े भी हो चुके थे। वहीं एसपी दीपक भूकर ने बताया कि वह अमीषा के साथ रहना चाहता था। अमीषा भी उस पर पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। इस पर दोनों ने तय कर लिया कि सोनिया की हत्या करना ही ठीक है। इस दौरान 2 महीने से विकास गूगल पर हत्या के तरीके ढूंढ रहा था। उसकी तलाश ऐसे तरीका मालूम करने की थी जिससे हत्या करके उस पर पुलिस को शक भी ना हो, और एक वीडियो में उसे ऐसा तरीका भी मिल गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इसी तरीके पर चलकर उसने वारदात को अंजाम दिया। सोनिया का मायका हापुड़ के आर्य नगर में है। हत्या की रिपोर्ट उसके पिता त्रिलोक चंद्र शर्मा ने दर्ज कराई थी। बता दें कि सोनिया और विकास की शादी 12 साल पहले हुई थी। विकास और अमीषा ने सोनिया की हत्या शुक्रवार शाम 5 बजे गाजियाबाद में हापुड़ चुंगी और डायमंड फ्लाईओवर के पास कार में की थी। पुलिस को सूचना 8 बजे दी। इसमें बताया गया कि बदमाश हत्या कर 50,000 रुपए लूट के ले गया है। विकास पिछले 2 महीने से हत्या की साजिश रच रहा था। उसके मोबाइल फोन की पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसने हत्या के कई तरीकों के बारे में गूगल पर सर्च किया है। उसने गूगल से यह भी पूछा कि हथियार कहां से मिल सकता है, जहर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से मिल सकता है या फिर नहीं। एसपी ने बताया कि उसके मोबाइल से कुछ ऑडियो और वीडियो भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। साथ ही जांच में विकास के मोबाइल फोन में तलाक का एग्रीमेंट भी मिला है जिस पर उसके और सोनिया के हस्ताक्षर भी हैं। इस बारे में सोनिया के मायके पक्ष के लोगों को भी जानकारी नहीं है। सोनिया और विकास के 3 बच्चे हैं। बच्चों के सिर से मां का आंचल छीन लिया गया है। ये भाई जैसा घर है हमारा, अपने पिताजी को मिलने के लिए लड़की बोली चले दोनों, ठीक है। बच्चा कोई नहीं था, दोनों थे। अब ये निजामपुर के पास ही घटना बता रहे हैं कि यहाँ हुई। क्या घटना हुई थी? इसकी 2 तो वो थे मोटरसाइकिल पे, और 2 जैसे ही उन्होंने थप्पा मारा अगाड़ी गिर गया एक उनमें से मोटरसाइकिल लेकर। जब मोटरसाइकिल लेकर गया तो उल्टी करने लगा वो। इन्होंने गाड़ी धीमी करी तो ठाए उसको, जो हमारे दामाद को पकड़ कर नीचे घचेट दिया और लड़की को जो है उसको लिपट गए। उसके दामाद में 20,000 रुपये उसके छीन लिए और लड़की के क्या मारा, हाथ भींचा है या जंजीर भी खींची है, और 50,000 उसमें से उन्होंने डिग्गी में से ले गए। 50 से हाँ जी। एक सोने की चैन की क्या स्थिति है इस टाइम? है जी, वो तो बिल्कुल मृत्यु है जी उसकी। हाँ तो लूट हुई है आपकी? हाँ जी, इस तरह तो लूट भी है, मारधाड़ भी है, जो मर्डर है, सारे काम है। पुलिस आई थी, पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस तो यही पूछ रही है तुमने क्या करा, तुम कैसे कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम्हारे दामाद का, ना तो हमारा दामाद ऐसा जी, ना हमारे समधी ऐसे है, ऐसे तो होने मुश्किल है जैसे ये है। और अब पिता का साया भी इन बच्चों के सर पर नहीं रहेगा क्योंकि विकास को जेल भेज दिया गया है। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को सोनिया के शव का अंतिम संस्कार किया। लगभग 8 बजे के आसपास हापुड़ नगर पुलिस को ये सूचना मिली थी। एक विकास शर्मा नाम का व्यक्ति था, उसने एक ये सूचना दी कि उसके और उसकी पत्नी के साथ कुछ अज्ञात बाइक सवार जो थे उन्होंने लूट की घटना कारित की, और इसी लूट की घटना के दौरान उसकी पत्नी की उन अज्ञात जो बाइक सवार लुटेरे थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी है। तो इसमें पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना का खुलासा किया गया है, और ये जो विकास शर्मा है यही इसका मास्टरमाइंड था। इसी ने अपनी पत्नी की जो हत्या है वो कारित की थी, और उसके बाद ये फर्जी जो लूट की सूचना पुलिस को इसने दी, और ये पूरा इसने प्री प्लान तरीके से किया गया था। इसमें जो मोटिव था इसके पीछे, इस हत्या के पीछे,
उसमें विकास शर्मा का एक महिला के साथ अवैध संबंध था। उसी के चलते इसकी वाइफ के साथ इसका झगड़ा रहता था और उसी के साथ मिलके उसने इसकी जो गला घोंटकर इसकी हत्या की है। और फिर ये सारी जो फर्जी लूट की घटना जो है वो इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ ये फर्जी घटना इन्होंने यहाँ पे दिखलाई है। इसके फ़ोन में एक डाइवोर्स एग्रीमेंट भी मिला है जो इसने अपनी पत्नी के साथ साइन कर रखा था, जुलाई महीने का है वो। उसके बारे में भी इनके परिवार के सदस्यों को जो मायके वाले हैं उनको भी नहीं पता था। उसके साथ साथ कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जिसमें ये बहुत सी महिलाओं से बात करता है, कुछ वीडियोज़ भी मिली हैं। और इसकी जो गूगल सर्च हिस्ट्री है उसको जब हमने चेक किया तो एक आदमी को गला घोंट के कैसे मार सकते हैं वो भी इसने सर्च कर रखा है, कहाँ से पिस्टल मिलता है उसकी भी इसके द्वारा सर्च की गई है। और एक आदमी को जहर जो दिया जाता है मारने के लिए वो फ्लिपकार्ट पे या किसी अन्य वेबसाइट पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मिलता है या नहीं, ये भी इसके द्वारा सर्च किया गया है। तो बाकी भी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो हम कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें आगे की पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई